बड़ी खबर आपको दे दें, 24 आईपीएस के तबादले, 2 आईएएस के तबादले। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 24 आईपीएस के तबादले। अब क्या इन तबादलों को इस बैठक से जोड़कर देखा जाए? क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई, जिस बैठक में सीएस उषा शर्मा, साथ ही साथ जयपुर पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा डीजीपी भी मौजूद और अन्य बड़े स्तर के अधिकारी। कल फर्स्ट इंडिया ने रियलिटी चेक किया था और हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, तबादले किए गए हैं, पहले जानकारी चाहेंगे, तबादलों के पीछे की क्या वजह दिखाई देती, क्या है सामान्य है, बैठक से इसका कनेक्शन है? देखिए, बैठक से भी कनेक्शन है और कुछ ये जो संशोधन है वो भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जयपुर में जिस तरह से जो ग्रामीण है, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, वहाँ पे भी कलेक्टर लगा दिए जाएंगे, तो वो वही सब कुछ यहाँ पे देखा गया है। ये जो पूरी लिस्ट है इसमें, और जोधपुर ग्रामीण में जो हरजीलाल अटल हैं उन्हें विशेषाधिकारी बनाया गया है। इसी के साथ साथ विश्राम मीणा को यहाँ पर जयपुर ग्रामीण की विशेषाधिकारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो प्रकाश राज पुरोहित हैं उनके पास जिला कलेक्टर जयपुर ग्रामीण का और हिमांशु गुप्ता का को जोधपुर ग्रामीण के कलेक्टर पद का अतिरिक्त चार्ज मिलेगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर जिस तरह से जो एसपी बदले गए हैं और जो कलेक्टर्स यहाँ पर बदले गए हैं, वो निश्चित तौर पर जो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वेस्ट इंडिया ने मुहिम चलाई और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई, उसमें भी ये बातें जो सामने आई, उसे लेकर जो हलचल हुई, उसका परिणाम यहाँ पे काफी हद तक नजर आता है। क्योंकि कलेक्टर स्तर पर भी हम देखें तो करीब करीब हम नाम पाते हैं आधा दर्जन, और क्योंकि 20 आईएएस के यहाँ पे तबादले हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो विशेषाधिकारी थे यहाँ पे, रोहित सिंह तोमर को लें, अगर ब्यावर के विशेषाधिकारी बनाए गए थे तो उनको कलेक्टर बना दिया गया है। तो यह भी देखा जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ ओएसडी नियुक्त किए हैं उनको कलेक्टर पद की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। और जो इसी तरह से जो ओएसडी पुलिस नियुक्त किए गए थे उन्हें एसपी पद की यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है। हाल ही में डॉक्टर नीरज के पवन जो कि बीकानेर संभागीय आयुक्त से तबादला होकर सचिवालय आए थे, आयुर्वेद सचिव बनाया गया था उन्हें, उनको संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा लगाया गया है। इसी तरह से सीकर संभाग में संभाग के विशेषाधिकारी मोहन लाल यादव बनाए गए थे, तो उनको सीकर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। इसी तरह से वंदना सिंघवी को पाली का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। यह भी जोधपुर में रजिस्ट्रार पद पर थी। राजेंद्र विजय को बालोतरा में जो विशेषाधिकारी बनाया गया था वहाँ कलेक्टर बना दिया गया है। खजान सिंह को भी ऐसे ही कैकड़ी में कलेक्टर बना दिया गया है। कल्पना अग्रवाल को भी अनूपगढ़ में कलेक्टर बना दिया गया है। श्रुति भारद्वाज को कलेक्टर पद का जिम्मा, देखिए ये बहुत बड़ा चेंज है, जो क्योंकि बीमा और सामुदायी निधि विभाग में निदेशक बन के ये गई थी, और जब ये एसएसए में थी शिक्षा में, तो इनका एक हाल ही में चर्चा में आया था कि जिस तरह से मीटिंग में एक खींचतान पैदा हो गई थी मंत्री जाहिदा खान के साथ, उसके बाद इन्हें बीमा प्रावधान निधि विभाग में बनाया था, लेकिन इनको नीम खताना का कलेक्टर बना दिया गया। शुभम चौधरी को कोटपुतली बहरोड का कलेक्टर बनाया गया, वो वहीं विशेषाधिकारी थी। जगजीत सिंह मोगा चूंकि ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव थे, अब ये सामाजिक न्याय निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो यह भी एक बड़ा चेंज माना जा सकता है। खास तौर पर जो चेंज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तमाम सूची में वो कलेक्टर का चेंज देखा जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी अतिरिक्त चार्ज हम देख सकते हैं, क्योंकि हेमपुष्पा शर्मा को जो श्रुति भारद्वाज के पद का, निदेशक एसआईपीएफ के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया है, चूंकि हेमपुष्पा शर्मा वित्त व्यय में संयुक्त सचिव हैं। इसी तरह से ये चार्ज दिया गया है। अब अगर पुलिस अधीक्षकों की बात करें तो जिन जिन को विशेषाधिकारी पुलिस की जिम्मेदारी जिस जिले में, नए जिले में दी गई थी, वहीं पर ही उन्हें पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। और जो बड़े तबादले हुए हैं वो हुए हैं महानिरीक्षक स्तर पर। अगर हम बात करें तो 4 महानिरीक्षक स्तर पर तबादले हुए हैं, जिसमें महानिरीक्षक जेल भूपेंद्र साहू को बनाया गया, राघवेंद्र वासा को महानिरीक्षक पाली बनाया गया। इसी तरह महानिरीक्षक पुलिस बांसवाड़ा में एस परिमाला को लगाया गया। तो यह भी एक विशेष फोकस वाली बात यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि पाली संभाग में
विशेषाधिकारी बनाए गए थे राघवेंद्र सुहासा, वहीं पर ही उनको महानिरीक्षक की जिम्मेदारी, और इसी तरह से एस परिमाला को वहां पे ही बांसवाड़ा में वो संभाग में उनको विशेषाधिक पुलिस बनाया था, तो वहाँ बांसवाड़ा में महानिरीक्षक पद की जिम्मेदारी। सत्येंद्र सिंह को इसी तरह से सीकर में महानिरीक्षक पद की जिम्मेदारी दी गई है। दीपक भार्गव हैं, वहाँ अब एसीबी में जयपुर में उस महानिरीक्षक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो यह भी एक बड़ा चेंज आप देख सकते हैं। बाकी जो बदलाव है, जो पुलिस अधीक्षक यदि देशमुख परिस अनिल की बात करें तो उनका जिला चेंज हुआ है, गंगानगर से इनको सीकर तबादला कर दिया गया है। इसी तरह से पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी से विकास शर्मा का यहाँ पर तबादला गंगानगर हुआ है। वहीं जो तमाम जो विशेषाधिकारी थे, करीब ये नाम आते हैं सामने 10 से ऊपर, अगर हम बात करें तो 13 नाम करीब ये सामने आते हैं। विशेषाधिकारी पुलिस बनाए गए थे नए जिलों में, अब वहीं पर ही उन्हें एसपी की जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है। ये करीब 15 नाम है, माफ कीजिएगा। और एपी और जो आईपीएस थे सागर, उनको पोस्टिंग यहाँ पे मिली है, पुलिस अधीक्षक सांचौर पद पर यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। तो ये देख सकते हैं कि एक तो जिनको पहले विशेषाधिकारी बनाया था उन्हें कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी दी, जिनको विशेषाधिकारी संभाग में बनाया गया था उनको संभागीय आयुक्त की जिम्मेदारी दी। कुछ पूर्व के संशोधन, जैसे कि हम नीरज के पवन को इस क्रम में ले सकते हैं कि उन्हें बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त बनाकर भेज दिया गया है। पहले ये तबादला होकर सचिवालय आए थे, तो इस पूरे लिस्ट में इन तमाम चीजों को समेटते हुए ये लिस्ट बनाएगी। साथ ही साथ यह तय किया गया है कि जो जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े जिले हैं और जिनको 2 भागों में एक तरह से डिवाइड किया है, शहरी और ग्रामीण, उसमें कलेक्टर के साथ ओएसडी भी लगाए जाएं। यह एक बड़ी पहल नजर आती है यहाँ पर, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण के साथ साथ जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तैनाती यहाँ पर, इसकी कोशिश यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर विशेष फोकस वाले चुनाव की दृष्टि से भी हम माने तो वो हो जाता है। और साथ ही साथ नए जिलों में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सहित जो तमाम प्रशासनिक काम होंगे, जिस तरह से भवन वहां पर बनाया जाएगा और कलेक्टर कार्यालय बनेगा, एसपी कार्यालय बनेगा, तमाम तरह की जो राजस्व से जुड़ी गतिविधियां हैं वो होंगी, जो तहसीलों के स्तर पर जो काम होने हैं वो होंगे। तो इसलिए फोकस करते हुए जयपुर और जोधपुर ये 2 जिले हैं जिनको जहां पर कलेक्टर भी लगाए गए हैं और विशेषाधिकारी भी लगाए गए हैं। तो अगर मैं फिर इन नामों को बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका पैसा जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।